जुनैद मलिक सर सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं और वसीब दी आवाज़ के नाम से एक प्रोग्राम भी करते हैं। और आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जुनैद मलिक साहब जी, ये खिचड़ी ये कंप्लीट पक चुकी है या अभी पक रही है? देखें अगर खिचड़ी की बात हुई तो जो है ये वैसे तो 11 पार्टियां थी, एक पार्टी को निकाल के जी जिसको पीडीएम का नाम इन्होंने दिया था, मगर अब वो पीडीएम सिर्फ नाम की रह गई है। अनकरीब आप देखेंगे कि पीडीएम जो है वो क्रैशेस का शिकार होने की तरफ जा रही है और तकरीबन 2 कदम चल चुकी है, तीसरे या चौथे कदम पे ये अपने ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इलेक्शन की जब बात अगर कर रहे हैं हम फर्दर, तो इलेक्शन में ज़ाहिर बात है जहाँ पे इत्तेहादी और मुखालफिन की बात होती है तो ये पार्टियाँ आमने सामने होंगी। इनका जो इंटरनल मुआहदा हुआ था कि जहाँ पे एक पार्टी का अगर उम्मीदवार होगा तो दूसरे नहीं लेके आएंगे, वो ज़िमनी इंतखाबात में ही ख़त्म हो गया था। जहाँ जहाँ इन ज़िमनी इंतखाबात हुए उस पर वहाँ पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो लामहला फिर ये आगे फर्दर जो है कंटिन्यू नहीं रह सकती। और बहुत सारे ओहदों के ऊपर जो वहाँ पे लड़ाई हुई, मौलाना साहब का इख्तलाफात जो है वो बड़ी सारी जगहों पे था, क्योंकि मौलाना साहब जो है वो खुद आना चाहते थे और उम्मीदवार थे बड़ी जो है वो सीट के, मगर वो उनकी ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हो सकी। और पूरी ना होना वो फिर इख्तलाफात बढ़ते गए, चीज़ें जो है वो इकट्ठी होती पूरी हो सकती थी वो नहीं, ख्वाहिश ही बचकाना थी उनकी। उनको मतलब मौलाना जैसे बंदे को पता नहीं है कि मैं जिस ख्वाहिश की, जिस सीट का मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ वो पॉसिबल ही नहीं है, किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। देखें बिल्कुल वो ऐसे ही था, मगर उनको जब कहा गया था कि आप हमारे साथ चलें और हम यकीन दहानी करवाई गई थी। देखिए आसिफ जरदारी साहब जो है वो एक पार्टी, बड़ी पार्टी को लीड करते हैं और वो सियासत के अंदर गेम चेंजर के नाम से जाने जाते हैं। और गेम चेंजर करना, वो गेम चेंज करना जानते भी हैं। बहुत सारे मकामात पे उन्होंने गेम चेंज की भी है और लोगों को साबित किया कि वाकई जरदारी किसी एक जो है ना गेम चेंजर का नाम है। तो उन्हीं पे ही जो है जब सारे इकट्ठे हुए, कराची में मीटिंग्स हुई, इस्लामाबाद मीटिंग्स हुई, तो इनको यकीन दहानी करवाई गई कि आप हमारा साथ दें। और सारे जो है वो इकट्ठे हुए, 11 पार्टियाँ इकट्ठी हुई और आपस में बंदर बांट जो है वो शुरू हुई। और जो अपनी हुकूमत थी, ज़ाहिर बात है मैं कहता हूँ कि जो एक कल बड़ी पार्टी थी आज वो बिल्कुल अपने इक़्तिदाम की तरफ जो है ना वो चल रही है। तो उसको ख़त्म, इक़्तिदार को ख़त्म उन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, जिसका वो सारे इकरार भी करते हैं कि वाकई हमने खुद किया। शाह महमूद कुरैशी हो गया या परवेज़ इलाही हो गए, वो तो कहते रह गए कि हम जो है ना नहीं, इसको चलना चाहिए था। खान साहब के साथ मुलाकातों में भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पहले कहा था कि ये नई चीज़ें होनी चाहिए थी जब तक, क्योंकि चल रहा था टेनोर तो चल रहा था। तो जब खुद दावत दी तो फिर ये हावी हुए बहुत ज़्यादा। और मगर इनके अंदर जो फूट थी वो पहले इक़्तिदार में ही जो है वो सामने आ गई जब ओहदों की तकसीम हुई। उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा पीडीएम के जब भी मौलाना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हुई, उसके अंदर भी उन्होंने इजहार किया। इधर से जो सबसे बड़ी वजह थी वो नून लीग की आपस में इख्तलाफात भी थे। नून लीग में मैं समझता हूँ कि 2 ग्रुप जो आपस में कर रहे हैं, एक मरीम नवाज़ ग्रुप और एक शहबाज शरीफ ग्रुप। ठीक है, इनका सियासी जो है ना विजन एक ही होगा, मगर अंदर इनके इख्तलाफात इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि जलसों के अंदर बरमला इजहार किया गया, कहा गया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर नवाज़ शरीफ ने, जो कि दवाई लेने गए थे शायद नहीं आए वो, तो उनकी तरफ से भी कहा गया कि आपस में जो है इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। उसके बाद चीज़ें ख़त्म हुई और मगर ज़ाहिर बात है इतने इख्तलाफात ख़ानदान के अंदर पड़ गए थे कि आज यहाँ तक नौबत आई। तो मैं समझता हूँ कि ये खिचड़ी जो है वो अब इख्तिताम मुकम्मल तकरीबन पक चुकी है और आगे इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। तो इन सारों की हिकमत अमली जो है वो अब मुख्तलिफ होगी, ताकि एक दूसरों को भी जो है मार्केट में अपने हलकों में वो आमने सामने होंगे और हराने के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। जी।